नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपका बहुत अच्छा जाए, आने वाला साल बहुत अच्छा जाए। इससे पहले वाला साल तो बहुत बेकार था, जो भी हुआ जैसा भी हुआ कट गया। लेकिन इस बार का साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, घर पर रहें और अच्छे से रहें। तो आज मैं आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करूँगा, जो मैंने इससे पहले दो प्रूव कराए थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ के लिए और रेट कांस्टेंट के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वह आधी कंप्लीट होती है 60 मिनट में। हाफ लाइफ क्या होता है? वह काल जिसमें अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाए वह अर्ध आयु काल कहलाता है। तो 50% रिएक्शन 60 मिनट में कंप्लीट होती है। इन हाउ मच टाइम विल बी गो फॉर 90% कंप्लीटेशन। तो 90% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी? 90% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी? तो अब देखिए, तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, बताया था। तो अब यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू दे रखी है। टी हाफ दे रखा है आपका 60 मिनट। के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 60। के इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटा देंगे यहाँ से तो आ जाएगा 693 अपॉन 6000। ये आ गया यहाँ तक। अब इसको ऐसे सकते हैं, के इज इक्वल टू 693 अपॉन 6 इंटू 10⁴। के इज इक्वल टू 693 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻4। ऊपर से जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। अब यहाँ पे 6 को 693 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराने के बाद 6 वन जा 6, 9, 6 वन जा 6, 3, फिर इसके बाद ये निकालेंगे 3, 6 5 जा 30, फिर 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 5 जा 30। अब यहाँ पे आके के इक्वल टू 115.5 इंटू 10⁻⁻4। इसको और छोटा कर देंगे, के इक्वल टू, इस पॉइंट को यहाँ लेंगे 1.15 10⁻²। पॉइंट 2 डिजिट खिसक गया तो इधर 2 पावर एडजस्ट हो गई। ये आपका के की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? 90% के लिए निकालेंगे। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। हमें ये t चाहिए। t किसके लिए चाहिए? 90% के लिए। तो t को इधर रख लेंगे, 2.303 अपॉन k लॉग बेस 10। अब देखिए, ये जो रिएक्शन है इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन हमेशा 100 रहता है। प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसेंट्रेशन हमेशा 100 रहता है। 100 अपॉन 100। और इसका फाइनल वैल्यू क्या है? फाइनल कितने के लिए? 90% के लिए पूछ रहा है ना। तो 100 माइनस 90, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे ये a माइनस एक्स का चेंज हुआ था ना उधर। तो यहाँ पे 100 माइनस 90 आ गया यहाँ पे। अब t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, 100 अपॉन 10, ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू लॉग 10 की वैल्यू बेस 10 पे 1 होती है, जितने 0 उतने मान। t इक्वल टू 2.303 इंटू 1 अपॉन के की वैल्यू हमने यहाँ निकाली ना, 1.155 1.155
1.155 इंटू 10 टू दी पावर -2। ये निकालिए कि नहीं निकालिए? अब ये इधर देखिए, ये यहाँ पे लेगा t इक्वल टू 2.303 हो जाएगा 1.155 इंटू 10 टू दी पावर 2, ऊपर चला गया। अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, t इक्वल टू, अब इसको आप डिवाइड करिए कहीं पे भी, डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 1.99 इंटू 10 टू दी पावर 2, t इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 199 मिनट। ये आपका 90% के लिए आ गया। मतलब ये रिएक्शन 90% इतने मिनट में कंप्लीट होगी। ये रिएक्शन 90% में इतने मिनट में क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो अब इसके बाद है हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले इस वीडियो को पॉज करके इस न्यूमेरिकल को नोट कर लें। नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ इज हाफ लाइफ। वो ये कह रहा है कि कोई रिएक्शन है, उसका इतना परसेंट कंप्लीट होने में लगा समय उस रिएक्शन की हाफ लाइफ का 10 गुना हो। इस अभिक्रिया में इतना लगा हुआ समय उस अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल का 10 गुना हो, वो ये कहना चाह रहा है। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, वी नो दैट K is equals to 2.303 upon T log base 10 A upon A minus X। तो T is equals to 2.303 upon K log base 10 A upon A minus X। इस T को एक काम करो, ये T किसके लिए है? T 99.9%, ये सफिक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। T90 हम लोग इसके लिए निकाल लेना कंप्लीट इस समय, मतलब कि रिएक्शन इतना परसेंट कंप्लीट होने में लगा हुआ टाइम, उसकी हाफ लाइफ टाइम पीरियड कितना हो? 10 गुना हो। तो T99.9% इक्वल टू, अब देखिए इधर A तो हमेशा 100 रहेगा, A हमेशा क्या रहेगा? 100 रहेगा। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्शन में A माइनस एक्स का चेंज होता है कि नहीं होता है इस रिएक्टेंट में? तो कितने का चेंज है बताओ? 99.9%। T 99.9 पे भाई प्रारंभिक सांद्रता तो क्या होती है? 100 होती है हमेशा। ये इसकी फाइनल है x, तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा? 99.9। तो 2.303 अपॉन k log base 10 100 अपॉन 100 माइनस 99.9, तो हो जाएगा 2.303 अपॉन k log base 10 100 अपॉन 0.1, पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा T 99.9%, T 99.9% हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग, ये लॉग 1000, जितने जीरो उतना ही मान, कितना हो जाएगा? 3, बोलिए 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 9096, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पे 2.3, सॉरी ये आ जाएगा आपका यहाँ पे T99% इक्वल टू 99.9% इक्वल टू T99.9% इक्वल टू 6.909 अपॉन के। इसको इक्वेशन नंबर आप लोग 1 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 यहां तक मान के वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया होगा पॉज करके।
अब हम इसको मिटा रहे हैं, या मिटाएंगे नहीं, यहीं कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये t 99.9% के लिए था, अब t हाफ t 50% लिख रहे हैं, इसका होता है 0.693 अपॉन k। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। t 99% अपॉन t 50% इक्वल टू t 99% की वैल्यू कितनी है, वो निकली है कि नहीं निकली है, 6.909 अपॉन k अपॉन t 50 की वैल्यू क्या होती है 0.693 अपॉन k। t 99.9% अपॉन t 50%, ये के कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 6.909 अपॉन 0.693। जब इसको आप डिवाइड करेंगे t 99.9% अपॉन t 50 इक्वल टू, इसको डिवाइड करने पे ये 9.6 समथिंग कुछ आएगा, 9.6 समथिंग कुछ आएगा। तो 9.6 को हम लोग अप्रोक्स 10 के बराबर पुट कर दे रहे हैं, 10 अप्रोक्स। तो t 99.9% इक्वल टू 10 इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t 50। ये आपका प्रूफ करना था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा, प्रूव दैट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स 90% कंप्लीशन। मतलब अब ये प्रूफ करना है कि ये जो रिएक्शन है इसका 99.9% लगा हुआ पूरा होने में लगा हुआ समय इसके 90% में लगे हुए समय होने के 3 गुना होना चाहिए। इस रिएक्शन के कंप्लीट हो इस रिएक्शन के 99.9% कंप्लीट होने में लगा समय इसी रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने के 3 टाइम्स होना चाहिए। मतलब समझ रहे ना मेरे कहने का, इस रिएक्शन के 99.9% कंप्लीट होने में लगा समय इसी रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने का 3 गुना होना चाहिए। यानी हमें प्रूव करना है t 99.9% इज इक्वल टू 3 इंटू t 90। यही तो प्रूफ करना हुआ, बोलिए, यही प्रूफ करना हुआ ना। तो अब देखिए, और 99.9% कंप्लीशन, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, t 99.9% इज इक्वल टू 2.30 के लॉग बेस 10। सेम क्वेश्चन है पहले वाले की तरह, a अपॉन a माइनस एक्स, ये हो जाएगा t 99.9% इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 100 अपॉन 100 माइनस 99.9%, परसेंट नहीं लगाएंगे, 99.9। ये बताया है कैसे है, इसके पहले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था। तो t 99.9% इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 1000। अब इसके पहले न्यूमेरिकल ने बताया था, देखा t 99.9% इक्वल टू 2.303 के इंटू 3। यहाँ तक आया, बोलिए। और इसके बाद ये हमारा मल्टीप्लाई करने में कितना आया था, ये हमारा आया था 3 3 9, 3 0 0, 3 3 9.6, यही तो आया था। t 99 की वैल्यू हमारी ये आई, t 99 इक्वल टू 6.909 अपॉन के। इसको इक्वेशन नंबर आप लोग 1 मान लीजिए। अब t 90 के लिए निकाल दीजिए, और t 90, तो t 90 इक्वल टू यही फॉर्मूला 2.303 अपॉन के, क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, हो जाएगा t 90 इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10। ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू तो 100 होगी, और इस बार किसके लिए कह रहा है, 90 के लिए कह रहा है,
तो 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा, T90 इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ये हो जाएगा log 100 अपॉन log 10, 10 10 जा 100, log 10 की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 1, तो T90 इक्वल टू 2.303 अपॉन के। क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए। इधर देखिए एरो यहाँ पे आ गया है। अब तो हो जाएगा T99.9% अपॉन T90 इक्वल टू कितना है, पहले क्या ये 6.909 अपॉन के अपॉन 2.303 अपॉन के कैंसिल हो जाएगा। T99.9% अपॉन T90 इक्वल टू, परसेंट का साइन हटा दीजिए, यहाँ पे परसेंट ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई चीज वो नहीं है। T99 इक्वल टू टी, ये हो जाएगा 6.909 अपॉन 2.303। इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, पता है आपको। इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। T99 अपॉन T90 इक्वल टू 3, तो T99 इक्वल टू 3 इंटू T90। देखिए 99.9 में लगा हुआ समय उसके 90% का कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो ये इसी तरह है। इसी तरह ये क्वेश्चन मतलब यूपी बोर्ड में ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट।